तेज कृसानुरोष महिषेशा अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि जिमिहिम उपल कृषि दलित गरहि। बंदउ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी साक्र सम बिनवउ तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करती हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करते हैं। जिनको सुरा मंदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जिहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 10,000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। जन बिनती कर सरई प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीति किन्हे निहोरा तिन्हे निज होर न लाऊ भोरा। बायस पली अहि अति अनुरागा होई निरामिष कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौ को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदउ संत असज्जन चरना दुख प्रद अभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बतराई है। भले अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपिलोग विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो कहे जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं।
अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं वेश, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाही पै लहई, लहई निचाई नीचू, सुधा सराहि अमृताम, गरल सराहू मीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। जय श्री राम।